गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो अपने निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में आ जाते हैं। वो परात्पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान नारायण ने 24 अवतार लिए। कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब दुष्ट बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, वो भी गोस्वामी जी ने मानस में बहुत सरल भाषा में बताया।
कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मणों और संतों की रक्षा करने के लिए, धेनु गौ माता की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए ये भगवान के अवतार के हेतु हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई भी युग हो, अगर सतयुग है तब भी भगवान अवतार लेते हैं, त्रेता है तब भी भगवान अवतार लेते हैं, द्वापर है तब भी भगवान अवतार लेते हैं, कलयुग है तो कलयुग में भी भगवान अनेकों अवतार लेते हैं। ऐसे एक कोई बहुत दुष्ट था, पापी था, दो भाई थे, एक का नाम था हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम था हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले गया। भगवान ने 12 का रूप रखा और उस हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी माता को लेकर के आए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। वहीं से जो उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिप भगवान से द्वेष मानने लगा, उन नारायण से, तीनों लोकों के स्वामी से द्वेष मानने लगा। गया मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मा, मैं न तो दिन में मरूं, न तो रात्रि में मरूं, न तो ऊपर मरूं, न तो नीचे मरूं, न तो नर से मरूं, न तो पशु से मरूं, न तो अस्त्र से मरूं और न तो शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन मृत्यु जो है ना वो टाली नहीं जा सकती है। कैसे एक न एक दिन तो मरोगे। सब कुछ मांग लिया लेकिन मृत्यु को आज तक कोई टाल नहीं पाया। वहां से आया, स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है, इंद्र को पराजित कर देता है। लेकिन जो भगवान नारायण से प्रेम करता है, जो भगवान का भक्त है, उस पर कैसा अत्याचार करता है भैया। अगर वो अत्याचार रहने का सब शासन वाला देखना है तो चले जाओ कहाँ, महाराज बांग्लादेश चले जाओ। अरे बांग्लादेश में अपने भारत में चले जाओ, बंगाल। हिरण्यकश्यप का शासन अगर तब था तो वही अब भी है। राक्षस तब भी थे, राक्षस अब भी है। राक्षसों के कोई सींग नहीं निकले होते। जो सब उल्टे सीधे काम करे, हमारे धर्म के विपरीत कार्य करें, वो महाराज वही राक्षस होते हैं। जो मंदिर को तोड़ करके गिरा दें, मूर्तियों को तोड़ दें, संतों की और ब्राह्मणों की हत्या कर दें, वही राक्षस महाराज। कैसा शासन है हिरण्यकश्यप का। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। ऐसा शासन उसका था। वैसे आजकल है महाराज, सबसे गए गुजरे कौन है? हिंदू। हिंदू होना है महाराज। अगर हिंदू हो समझो बस आज नहीं तो कल। क्यों? आप लोग संगठित हो नहीं पाओगे तो आज नहीं कल तो मारे ही मारे जाओगे। हमारा सबसे गया गुजरा कर कोई तो हिंदू महाराज। पता नहीं कितने मार दिए गए बेचारों को, कितनी दया आती है। तो लेकिन भगवान की अगर देर है, हम देर नहीं है। जब भगवान अवतार ले तो ज्यादा अति हो जाती है तो कभी न कभी तो वो, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी न कभी आएंगे रक्षा करने के लिए जरूर महाराज। ऐसा शासन था। बेटे 4 थे, आहलाद, सालाद। जो सबसे छोटा था उसका नाम था प्रहलाद। और जो कोई ज्यादा अस्थायी दुष्ट होता है उसी के घर में ही भगवान का भक्त हो जाता है। जैसे रावण के घर में विभीषण, ऐसे हिरण्यकश्यप का जो छोटा वाला बालक भगवान का परम भक्त प्रहलाद। गुरुकुल को शिक्षा लेने के लिए भेजा।
वहाँ गुरु जी कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो कुछ पढ़ते हैं। भगवान की भक्ति कैसी है। ऐसे बहुत अत्याचार, जब मना किया बेटा भगवान का नाम मत लो, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन वह मुद मंगलकारी। तो राम का नहीं, अरे भैया हमारे किसी काम का नहीं। प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया। पिता अगर तुम भगवान के नहीं हो तो हमारे क्या हो सकते हो। बहुत अत्याचार किया हिरण्यकश्यप ने। पहले तो जहर पिलवाया, उसके बाद पर्वत के ऊपर से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों के आगे डाल दिया। एक बहन थी जिसका नाम था मुंडिका, उसको बुलाकर के उससे जलवाया। लेकिन जब प्रहलाद पर कोई उसका बस नहीं चला तो आखिर में उसने प्रहलाद भक्तराज को एक खंभे से ले जाकर के बांध दिया और बांध करके कहने लगा, ये बता तेरा राम कहाँ है। क्या इस खंभे में भी तेरा राम है। अरे प्रहलाद कहने लगे पिताजी वो हमारा राम है कहाँ नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला वह धुनि का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने बदला वह तेरा राम कहाँ। पिताजी कहते हो राम कहाँ है। अरे पिताजी ये बताओ आखिर राम है कहाँ नहीं। जहाँ पर राम नहीं होंगे वहाँ पर पृथ्वी नहीं होगी। वो तो काकड़ में व्यापक है पिताजी, हम में भी है और तुम्हारे अंदर भी है, इस जड़ में भी और चेतन में भी। जड़ माने जो आपको निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती, चेतन माने जो जीवधारी है वो तो हर जगह राम है। हिरण्यकश्यप कहने लगा बंधा है, तुझको मैं पीट रहा हूँ, क्या तुझको चिंता नहीं तेरी मृत्यु आने वाली है। क्या तुझको डर नहीं लगता है। प्रहलाद ने कहा पिताजी काहे का डर। अरे हमारी चिंता करने वाले तो हमारे नाथ हैं, दीनानाथ। कहने लगे प्रहलाद हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। 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 हमारी नाव के रक्षक
चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। की जोटियारी है चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता हमारी है।
हर तरफ देखूं, उन्हीं को हर तरफ देखूं, उन्हीं की सृष्टि सारी है। चिंता नहीं करता पिताजी। अरे वो तो कहते हैं जब तक परमात्मा रक्षक तब तक कोई नहीं भक्षक। हिरण्याकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंभे में भी है। अपने भक्त की बात सच्ची करने के लिए भगवान उसी खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निजगत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मन् अदृश्यता अद्भुतरूपमुद्वहन् अस्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निजगत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सच्ची करने के लिए। वैसे तो भगवान चराचर में हर जगह विराजमान है, लेकिन प्रहलाद की बात सच्ची करने के लिए खंभा फट गया और भगवान उसी से प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत रूप बना करके। और महाराज आधा शरीर है सिंह का और आधा शरीर है नर का, न मृगम न मानुषम। आधा पशु और आधा नर, एक अवतार हुआ भगवान का। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। ये जो भागवत की कथा है, कल हमारे संग्राम भैया कह रहे थे कहाँ से कहाँ, तो इसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। जब एक अवतार खत्म हो जाता तो दूसरे अवतार की कथा शुरू हो जाती है। ये जैसे रामायण में भगवान राम की कथा है कांड, ऐसे इसमें शिव पुराण में भगवान शिव की कथा है पूरी। लेकिन भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, दसम स्कंद नवम स्कंद तक। और जब दसम स्कंद प्रारंभ हो जाएगा, भागवत जी में कुल 12 स्कंद है। कहते हैं आदिम अधिगर आदिम सबगर। उन 12 स्कंदों में 9 स्कंदों तक भगवान के महाराज 20 अवतारों की चर्चा है। और दसम स्कंद से कन्हई की चर्चा है केवल। 4 दिनों तक आदि होती है और 4 दिनों के बाद फिर पूरी केवल कन्हई की चर्चा। तो भगवान का एक अवतार हुआ नर का और सिंह का, अपने भक्त की बात सच्ची करने के लिए। और भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप तूने वरदान मांगा था, न तो ऊपर मरो न तो नीचे मरो, न तो घर के अंदर मरो न बाहर मरो, न तो अस्त्र से मरो न तो शस्त्र से मरो, ना तो दिन में मरो और ना तो रात में मरो। देख ले तेरा वरदान झूठा तो नहीं है। उसने अब वो देखे क्या, देख करके वो तो महाराज भगवान के बिल्कुल स्तब्ध अचंभित हो गया। भगवान कहने लगे भीतर था और न बाहर था,
भीतर था और न बाहर था, पकड़ा नीचे को देहरी पर, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था, बखल नरहरि के हाथों में बोलों की तरह बुलाना था। तूने वरदान मांगा था न ऊपर मारो न नीचे, तो देख ले न तो ऊपर है न नीचे, भगवान ने गोद में ले लिया। ऐसा उसका सौभाग्य होगा हिरण्यकश्यप का। कहने लगे तूने कहा था अंदर न मरो और बाहर न मरो, तो न तो घर के अंदर है न बाहर चौखट पर है। तूने कहा था दिन में न मरो रात्रि में न मरो, तो ना तो दिन है ना तो रात्रि है। तूने कहा था 12 महीनों में ना मरो, तो 12 महीनों में तू मर नहीं रहा। तेरे लिए भगवान ने उसको मारने के लिए एक मांस बनाया, मलमास, जो आप लौल कहते हो। कहने लगे तूने कहा अस्त्र से मरो शस्त्र से न मरो, देख ले हमारे पास अस्त्र है और ना तो शस्त्र है। भगवान मृत्यु तो निश्चित है हिरण्यकश्यप। भगवान ने अपने नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यप का वध किया और उछल करके जो सिंहासन था सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान ने सोचा अभी तक तो दुष्ट बैठा है इस पर, और उस दुष्ट को बैठने से पहले मैं इस सिंहासन को पवित्र तो करूँ, हमारा भक्त बैठेगा। भगवान देवता लोग स्तुति आकर के स्तुति करने लगे, प्रभु पाए नाम अपने रूप में आ जाओ। लेकिन भगवान जैसा रूप है वैसे ही भगवान दहाड़ मार रहे हैं देवताओं को देख करके। सबने कहा हमसे नहीं बनेगा, पत्नी को पति ज्यादा प्रिय होता है, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई, लेकिन लक्ष्मी जी को भी देख करके भगवान दहाड़े, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। लक्ष्मी कहने लगी ये तो हमारे नहीं है, हमारे तो शांता कारम भुजग सैनम, ये हमारे नहीं है। प्रहलाद से कहने लगे सब भैया ये तुम्हें विनती करो, तुम्हें से प्रसन्न होंगे। प्रहलाद विनती करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद की वाणी सुन करके प्रेम भरी। प्रहलाद से कहा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगो, कुछ मांगना नहीं है, लेकिन एक बात है हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी की सदगति हो, पिताजी की दुर्गति न हो। देखो पिता ने कितना अत्याचार किया, लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, महाराज ऐसा सत्पुत्र होना चाहिए। कहने लगे पिताजी की दुर्गति ना हो। भगवान कहने लगे प्रहलाद अरे तुम्हारे पिता की दुर्गति, कुल पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अरे प्रहलाद कुल पवित्रम, जिस कुल में कोई भगवान का भक्त हो जाता है वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसकी माँ कृतार्थ हो जाती है, उस भक्त से माँ का नाम पिता का नाम हो जाता है। वसुंधरा भाग्यवती चतेन, वहाँ की जो पृथ्वी भूमि है वो भाग्यवान अपने भाग्य पर इतराती वहाँ की पृथ्वी भगवान का भक्त नाम, और भगवान का भक्त नाम उत्पन्न हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। तुम तो अपने पिता की बात कर रहे हो, प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई। प्रहलाद प्रसन्न हुए,
भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भगवान का एक अवतार हुआ नरसिंह का। बैठे थे पास में परीक्षित जी, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात मैंने सुनी है। कहने के कौन? कहने के एक साथ भगवान के 3-4 अवतार हुए थे। कभी वैसे तो मैंने सुना है कि दही मथा जाता है, दही बिलोया जाता है, मट्टा पत्ता घी बनता है, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि कभी समुद्र भी मथा गया था। समुद्र को कैसे मथा गया था? और भगवान के उस समय कितने अवतार हुए थे? सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक समय की बात है कि महाराज दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव का, भगवान से प्रसन्न हो गए। जो गले में माला पहनी थी, गले वाली माला निकाल करके दुर्वासा जी को गले में पहना दी। दुर्वासा जी आ रहे थे मार्ग से, वहीं पर दिखाई दिया देवताओं के राजा इंद्र ऐरावत पर बैठे जा रहे हैं। उन्होंने सोचा बढ़िया है, देवताओं का राजा है, माला इसको दे देंगे चाय प्रसाद के रूप में। भगवान शिव के ऊपर का निकला हुआ निर्माल्य उन्होंने इंद्र को पहना दिया। ऊपर फेंका, ऐसे इंद्र के गले में पड़ गया। इंद्र ने अपने गले से माला निकाली और अपने ऐरावत हाथी पर डाल दी। ऐरावत को लगा कैसा है, उसने सूंड से सूंघा सांगा, जब अच्छा नहीं लगा नीचे डाला और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे इंद्र तू अभिमान में इतना मतवाला, हमारे भोले बाबा हमारे आराध्य उनका निर्माल्य और तेरे पैरों के नीचे हाथी ने कुचल दिया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी नष्ट हो जाए। भोले बाबा के ऊपर जो आप लोग फूल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, वो बेलपत्र और फूल अगर आपके पैरों के नीचे पड़ गए तो जितनी पूजा करते हैं उससे बढ़कर के पाप हो जाता है। निर्माल्य और भगवान का चढ़ा हुआ जल भोले बाबा का महाराज पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इंद्र जैसे। और जिसके पैरों के नीचे पड़ जाता है पाप तो पाप होता ही, लेकिन स्त्री वो लक्ष्मी उसके यहाँ कभी नहीं रहती, दरिद्री हो जाता है। इसलिए भगवान का जो निर्माल्य हो कभी पैरों के नीचे मत पड़ने देना। श्रीहीन हो गए, राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भगवान के पास देवता सब गए। भगवान ने कहा ऐसा करो, बार बार राक्षस तुमको पराजित कर देते हैं, मैं तो तुम्हारे भाई ही, इस समय मित्रता कर लो, सब पहले भाई तुम्हारे हैं, और दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। समुद्र से जो रत्न निकलेंगे उन रत्नों को आपस में बराबर बराबर बांट लेना। कहने लगे ठीक है। भगवान की आज्ञा अनुसार देवताओं ने राक्षस से मित्रता कर ली और कहने लगे समुद्र मथने के लिए जो मथानी का है कि बनाई जाए। तो कहने लगे जो मंदराचल पर्वत है उस मंदराचल पर्वत की मथानी बना लो मथने के लिए। देवता लोग राक्षस लोग गए, जैसे उठाने लगे पर्वत बहुत भारी था, महाराज पर्वत गिरा, बहुत से राक्षस के नीचे दब गए। भगवान नारायण आए अपने गरुड़ पर बैठ करके और उस पर्वत मंदराचल को गरुड़ पर रख दिया, ले जा करके समुद्र के बीचों बीच में रख दिया। अब कहने लगे ये रस्सी काहे की बनाई जाए? कहने लगे रस्सी वासुकी नाग की बनाई जाए। चलो विनती करते हैं। वासुकी नाग से कहा, वासुकी ने कहा भैया हमें अपने अंग नहीं छिलवाने। कहने लगे कुछ तुमको भी भाग दे देंगे, उसमें से हम इसे तुमको भी देंगे। वासुकी ने कहा चलो ठीक है। वासुकी के 1000 फन है, वासुकी को लेकर के आए देवता और दैत्य और उसी मंदराचल में लपेट लिया चारों तरफ। समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता लोग फन की तरफ, दैत्य पूंछ की तरफ। देवताओं ने दैत्यों ने कहा देवताओं क्या मैं कमजोर हूं तुमसे? महाराज देवता हो गए पूंछ की तरफ और जो दैत्य थे वो हो गए फन की तरफ। अपने अहंकार के वशीभूत हो करके समुद्र मंथन होने लगा। अब वासुकी नाग के जब देह में दर्द होती है, देह छिलती है, तो उनके 1000 फनों से विष निकलता है और राक्षस अहंकार के वशीभूत होकर के उनके फन तरफ है। लेकिन प्रभाव क्या? महाराज उनका शरीर जला जा रहा है। देवता लोग भगवान की बात माने,
इसके पूंछ की तरफ है। समुद्र मंथन होने लगा। आप लोग करते क्या हो? संसार में ढूंढते हो सुख। देवता लोग किस लिए मत रहे हैं समुद्र? मत इसलिए रहे हैं कि अमृत निकलेगा, अमृत पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे आप लोग संसार में अमृत ढूंढते, लेकिन कभी अमृत तो मिल नहीं पाता। विषय विष मिलता है संसार में, सुख नहीं मिलता। संसार का नाम दुखालय, मिलता तो दुख ही है। महाराज ढूंढ रहे थे अमृत, लेकिन जो पहला रथ निकला वो क्या निकला? हलाहल विषम जाता, हलाहल विष प्रकट हो गया। अब त्रिलोकी को जलाने लगा। जब जलाने लगा, सबने भगवान नारायण की विनती की, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण का भैया हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हमारे आराध्य जो विराजमान है मंदिर में भोले बाबा, भगवान शिव, वही टाल सकते हैं। सबने भोले बाबा की विनती की, भोले बाबा वहां पर प्रकट हो गए। भक्तों की पीड़ा निवारण करने के लिए भोले बाबा ने जो त्रिलोकी को विष जलाया दे रहा था, उस विष को एक घूंट में, एक ही घूंट कंठ तक गया। काली वह विष का जाम हुआ, पड़ गया गला नीला शिव का, नीलकंठ शिव नाम हुआ। करने लगे तो भगवान के गले में सर्प पड़े थे, कानों में बिच्छू थे। उन्हें समझा प्रसाद है भोले बाबा का। उन्होंने भी थोड़ा पहले विषैले नहीं थे, उन्होंने प्रसाद समझ करके थोड़ा थोड़ा विष चाट लिया। तभी से जो है बिच्छू सांप छिपकली विषैले हो गए। महाराज एक ही घूंट में, लेकिन भोले बाबा से शिक्षा लो, विष पिया है लेकिन उसको अपने हृदय तक नहीं ले गए। क्योंकि हृदय तो निर्मल होना चाहिए। हृदय में हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान सच्चिदानंद, गले में रख लिया बस। इसलिए भगवान का एक नाम है नीलकंठ, जिनका गला नीला है भोले बाबा का, वो नीलकंठ भगवान। एक बात ये भी है, इस संसार में आपको निरंतर विष ही विष मिलता है। कोई दुख देता है, कोई गाली देता, कोई अपमान करता, कोई कुछ करता, विष ही है। तो विष को मान लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो विष अपने पेट में मत रखो। कहते ना, दिल का बड़ा काला आदमी है, इसके दिल में विष भरा है, इसके हृदय में कपट है। अगर विष है तो विष को मान को तो गले तक रखो, किसी का बुरा मत सोचो भोले बाबा के जैसे। इसलिए भोले बाबा का नाम पड़ेगा नीलकंठ। दूसरा रथ निकला चंद्रमा। विष होता है गरम, दग्ध होता है, और चंद्रमा होता है शीतल। सबने का चंद्रमा भोले बाबा को दे दिया जाए। भोले बाबा को चंद्रमा दे दिया गया। अब भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, चंद्रमौली। चंद्र को माथे पर धारण करे, उस विष की ज्वाल बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौली कहलाने लगे। मंथन हो रहा था तो जो मंदराचल था तो समुद्र कितना गहरा है तो मंदराचल नीचे जाने लगा। जैसे मटका वगैरह तो उसमें तो जो होता है कई वो उसमें रह जाती, लेकिन वो नीचे जाने लगा। भगवान ने एक अवतार लिया,
प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की। कच्छप कछुआ बन गए और कछुआ बन करके समुद्र के नीचे चले गए और वो जो पर्वत था उनकी पीठ पर घूमने लगा। भगवान को आनंद आने लगा, खुजली हो रही थी पीठ में, उसको बढ़िया शांति मिली। एक अवतार कच्छप का समुद्र मंथन के समय। उसके बाद श्रीमणि रंगा वारुणी अमिय शंख गजराज धनवंतरि धनु धेनु तरु विष चंद्र अरूपा। कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि सबके देखते देखते भगवान के हृदय से जाकर के लिपट गई। कौस्तुभ मणि कैसी है? जैसे आप माताएं हार पहनते हैं तो हार में धागा होता है, माले में धागा होता है, लेकिन कौस्तुभ मणि जो लॉकेट होता है नीचे, ऐसे वो मणि है, उसमें धागा नहीं है, वो भगवान के हृदय से चिपकी रहती है। समुद्र से निकली, अपने आप जाकर के भगवान के हृदय से लग गई कौस्तुभ मणि। उसके बाद निकला उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, वो महाराज बलि को दे दिया गया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। कामधेनु निकली, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। कल्पवृक्ष निकला, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगा। वारुणी देवी निकली। जब वारुणी देवी निकली तो राक्षस लोग दौड़ पड़े महाराज, वो और राक्षसी को उनका आदर करते हैं। मदिरा, वारुणी वाले मदिरा, राक्षस उसी में प्रसन्न है। और जब उसमें प्रसन्न होने लगे, मदिरा पान करने लगे, उसी समय एक भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोलो धनवंतरि भगवान की। धनवंतरि भगवान, अमृत कलश, सोने का बढ़िया कलश और उसमें भरा अमृत, अमृत लेकर के धनवंतरि जी प्रकट हो गए। अब वो नशे में तो थे ही राक्षस लोग, देखा धनवंतरि अमृत कलश, झपट पड़े और देवता बेचारे सीधे साधे अमृत का कलश लेकर के भाग गए। जब भाग गए तो विनती करने लगे देवता लोग, प्रभु रक्षा करो नारायण। भगवान ने एक अवतार और लिया। कितना ऐसा अवतार लिया है, उन भगवान से बढ़कर के कोई सुंदर है, लेकिन ऐसा अवतार लिया मोहिनी अवतार, जिनको देख करके भगवान भोले बाबा भी एक बार मोहित हो गए थे। ऐसा सुंदर अवतार लिया। चलो मोहिनी भगवान की। भगवान का अवतार हुआ मोहिनी का, और मोहिनी का अवतार होते ही महाराज अमृत कलश राक्षस से छीन लिया और कहने के बैठो, अभी बराबर बराबर पिला देता हूँ दोनों को। देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी। वहीं पर एक दैत्य बैठा था, जिसका नाम था राहु, लेकिन बैठा कहाँ पर था? जो प्रकाश के देवता, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। उन्होंने देख लिया ये तो दैत्य आकर के बैठ गया, भगवान को बता दिया। भगवान ने चक्र से उसका सर काट दिया। राहु ने कहा, प्रभु अब मारो मत, हमारे कितने भी टुकड़े करो, मैंने तो अमृत पी लिया है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने उसको नवग्रह में स्थान दिया। राहु और केतु दो हो गए, राहु ऊपर का हिस्सा, केतु नीचे का हिस्सा। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। उसी में से सिंधु सुदामा लक्ष्मी निकले, वो भगवान का वर्ण कर लेती हैं। 14 रथ निकले, देवताओं दैत्यों ने बराबर बराबर बांट लिया। देवता राक्षसों से युद्ध होने लगा, देवासुर संग्राम, देवता जीत गए और जो दैत्य लोग थे वो पराजित हुए। वहीं पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, अब बार बार का झगड़ा खत्म किए देता हूँ, बलि तुम ऐसा करो, समुद्र के किनारे चलो और समुद्र के किनारे चल करके 100 यज्ञ का अनुष्ठान करो। 100 अश्वमेध यज्ञ का वहां ले गए बृहस्पति क्षेत्र में और बलि यज्ञ करने लगे। उसी समय कश्यप जी के और आदित्य के गर्भ से, कश्यप जी के द्वारा आदित्य के गर्भ से भगवान का एक अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की।
वामन बन करके भगवान आ गए। वहां पर सब देवताओं ने उनको जो आयुध थे वो दिए। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने चमड़ दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने कुछ दिया। और वामन वहां से भिक्षा मांगने के लिए महाराज चल दिए महाराज बलि की यज्ञशाला की तरफ। जब बलि की यज्ञशाला की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक पंडित जी मिले। उन्होंने नदी पार करवा दिया। जैसे ही बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो महाराज बलि की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा अरे इतना सुंदर बच्चा, यदि ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध पिलाता। भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूरी करूंगा लेकिन अभी नहीं, अगले जन्म में। महाराज जब बलि के पास पहुंचे, बलि से भिक्षा मांगी। बलि ने कहा क्या चाहिए बताओ तो। उन्होंने कहा महाराज ऐसे नहीं, हमको 3 पग पक्षी चाहिए। बलि कहने लगे बस 3 पग पक्षी? अरे इस समय पूरी त्रिलोकी का मालिक मैं हूँ और हमसे मांगकर तुमको लज्जा नहीं? अरे कुछ महाराज 2-4 गांव मांग लो, मैं तुमको बहुत बड़ा राजा बना दूं। उन्होंने कहा ना महाराज बस 3 पग पक्षी। कहने लगे तो फिर ठीक है नाप लो। कहने लगे ऐसे नहीं, बलि पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के मैं दान नहीं देता हूँ। बलि जैसे संकल्प करने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य जी आ गए, बलि के गुरु जी। शुक्राचार्य कहने लगे बलि तुम ठगे गए, ये वामन नहीं ये भगवान विष्णु है। ये बलि ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यया कश्यपादि जातो देवानां कार्य साधका। अरे विरोचन के बेटे बलि ये भगवान विष्णु अव्यय एक कश्यप आदित्य के यहाँ जन्म लिया है इन्होंने और तुमको छलने के लिए आए। बलि ने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, भगवान है, नारायण है और हमारे अगर छोटे बन करके आए हैं तो जो भी मांगेंगे वो मैं दूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। गुरु जी ने अपने चेले का हित करने के लिए वहीं जलपात्र रखा था, गड़ुआ, उसी गड़ुए में प्रवेश कर गए मेढक बन करके। भगवान ने कहा बलि संकल्प करो। बलि जैसे संकल्प करने लगे जल निकल ही नहीं रहा, लोटे से जल निकल नहीं रहा टोटी से। भगवान ने वहीं से एक उठाया कुश और उसको उसी की जो टोटी थी टोटी में डाला। शुक्राचार्य उसी आंख से देख रहे थे बाहर, वो आंख में कुछ जाकर के लगा। महाराज एक आंख उनकी फूट गई। कहते हैं जो जान देने में बाधा करता है उसकी यही गति होती है, शुक्राचार्य की गति हुई। संकल्प हो गया। भगवान ने कहा बलि नापूं? बलि ने कहा बिल्कुल नापो। थोड़ा अहंकार आ गया बलि को, नापो महाराज। जैसे भगवान ने एक कदम बढ़ाया तो महाराज बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सो तनु बरनि न जाय। हनुमान जी से कह रहे हैं अरे तुम समुद्र मांगने की बात करते हो, जब भगवान बलि को चलने के लिए गए थे बामन से विराट बने थे, मैंने उस समय उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अभी मैं 90 योजन जा सकता हूँ, इतनी ताकत है हमें हनुमान जी। और जैसे एक कदम बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक हो गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल से उस जल कमंडल के जल से भगवान के चरणों को पखार लिया, उसी से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई। दूसरे चरण में सब कुछ नाप लिया और जब एक चरण बचा बलि से कहा बलि अब क्या नापो? तुम तो कहते थे लोग दे देंगे, क्या नापो? बलि कहने लगे प्रभु हमारे शरीर को नाप लो।
एक होता अर्पण, एक होता समर्पण, एक होता आत्मसमर्पण। भगवान ने सोचा अभी इसके अंदर अहंकार है, क्योंकि शरीर ये कहता शरीर हमारा है, लेकिन क्या शरीर आप लोगों का शरीर है? आप लोग क्या लाए हो शरीर को? तब तक विंध्या बोली आ गई इनकी पत्नी। पहले ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कोई कुछ देता कोई कुछ देता, इस हमारे पोते ने तो आपको अपना शरीर दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तब तक पत्नी आ गई गली की विंध्यावली। वो विनती करने लगी, कहने लगी प्रभु ये जो कहते हैं कि मैंने दे दिया मैंने दे दिया, प्रभु इनका है क्या? ये जो मैं है, मैं रूपी अहंकार, इनका कुछ नहीं है। जैसे लोग कहा करते हैं ये शरीर हमारा, तो शरीर आपका नहीं है, ध्यान देना। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया।
का राज है यहाँ जान कर लीजिए। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, अपने किसी का है। नहीं मेरा नहीं, जातन किसी का है। इस प्रकार से विंध्यावली विनती करने लगी। भगवान विंध्यावली की बातों पर प्रसन्न हो गए और वहीं पर बलि को बंधन से मुक्त कर दिया। बलि भी विनती करने के प्रभु हमको क्षमा करो। भगवान ने कहा बलि कुछ वरदान मांग लो। बलि ने कहा अभी तो मांगने आए थे और मैं तुमसे क्या मांगू? प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, कुछ तो मांग लो। बलि ने कहा प्रभु अगर कुछ देना है तो बलि से ये शिक्षा लो, न धन मांगा, न जन मांगा, न बल मांगा, क्या मांगा है? प्रभु हमारे जो आपने हमको सुतल लोक दिया है, भगवान ने बिना मांगे दैत्यों को सुतल लोक, बलि को सुतल लोक दिया। कहते हैं तल वितल सुतल तलातल विपातल महातल, ऐसे 7 लोक है महाराज। हम लोग तल पर पृथ्वी पर है, सुतल जो सबसे नीचे पाताल में। कहेंगे सुतल लोक का राज देता हूँ बलि तुमको। बलि ने कहा प्रभु सुतल लोक तो दे दिया, वहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े भवन होंगे, बहुत बड़े बड़े हमारे बिल्डिंगे मकान होंगे, प्रभु बहुत से दरवाजे होंगे। नाथ मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप हमें उसी दरवाजे पर दर्शन दो। ऐसा भगवान को बलि ने मोहित कर लिया। ऐसी मधुर वाणी से भगवान ने बलि को छलने गए थे, लेकिन भगवान भक्तों को छल नहीं पाते। भगवान के भक्त भगवान को छल लेते हैं। बलि ने भगवान को खुद छल लिया। भगवान वहीं पर पहरा सोच रहे हैं इतना बड़ा घर है, इस घर से निकल पड़े। तो प्रातःकाल बलि से ये शिक्षा लो, प्रातःकाल किसका दर्शन करना चाहिए? कहते हो आप लोग कहते पता नहीं कह को मुंह देख के उठे। अरे प्रातःकाल भोले बाबा का मुख देख करके उठो। अरे प्रातःकाल भगवान नारायण का दर्शन करो। लेकिन आजकल कमरे में तो तस्वीर लगी होती है हमारा 7 घोड़ों की, किसी किसी के कमरे में चित्र लगा होता है किसी हीरोइन का, हीरो का, तो दर्शन तो उसी का होता है। या मोबाइल पर वॉलपेपर, बहुत से लोग पता नहीं कैसे कैसे लगा लेते, प्रातःकाल मोबाइल ही देखते हैं, तो दर्शन किसका होता है? और जबकि हमारा शास्त्र कहता है प्रातःकाल अगर कुछ ना हो तो अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते हाथ के आगे यहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में, हाथ के बीच में माँ सरस्वती का। जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय जाते, उनको कहाँ का दर्शन? प्रातःकाल उठ करके यहाँ का बीच का दर्शन करना चाहिए। बहुत विद्यार्थी अपने हाथों का प्रातःकाल दर्शन करने से। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, और कर के मूल हाथ के यहाँ पर भगवान गोविंद का निवास है। इसलिए प्रातःकाल अपने दोनों को देख करके हाथों को और अपने मस्तक में लगा लेना चाहिए। भगवान का दर्शन हो गया समझो। और जैसे उतरो नीचे तो इतना तो कर सकते हो, जब पृथ्वी पर दिन भर चलते हो तो महाराज
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम चमस्व में। पृथ्वी माता को प्रणाम, क्यों पृथ्वी माता से बढ़कर के कोई नहीं है। पृथ्वी माता को प्रणाम, तब फिर दिन भर तो कार्य करोगे, आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होगा, कोई दुख नहीं आएगा। उन भगवान के आश्रित रहो, महाराज बलि के जैसे। बहुत दिन बीत गए, जब भगवान वैकुंठ नहीं गए, लक्ष्मी जी को रास्ता देखा बड़े दिन तक, पता चला नारद घूमते घूमते पहुंचे, कहने गए इस वक्त द्वारपाल बन गए, सुतल लोक में पहरा दे रहे बलि के यहाँ। लक्ष्मी को पता चला, लक्ष्मी आई वैकुंठ से, बलि को अपना भाई माना और बलि के रक्षा सूत्र बांध दिया। उसी से हम लोगों की परंपरा बन गई। अभी 2-4 दिन पहले जो पर्व हम लोगों ने मनाया, वो सबसे पहले किसने मनाया? माँ लक्ष्मी ने और महाराज बलि ने। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन काम तद बधनाने रक्षे माचल माचल। पंडित जी जब कलावा बांधे तो ऐसे मत बनवाना, कह देना पहले मंत्र पढ़ो मारा है। पहले परंपरा यही थी कि पुरोहित अपने यजमान के रक्षा सूत्र बांधा करते थे, ये हमारी परंपरा थी। धीरे धीरे समय बीता, परंपरा चल पड़ी, बहनें बांधती हैं, बढ़िया बात बहनें बांधती हैं, माता बांधती भाइयों को। लेकिन परंपरा यही है कि पुरोहित के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है अपने यजमान को। ये न बद्धो बलि राजा, हमारी प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बलि को राखी बांधी और जो भगवान पहरा दे रहे थे, एक रूप से बलि के यहाँ और एक रूप से वो नाथ वैकुंठ धाम को पधार गए। धीरे धीरे सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के बहुत से अवतार हुए। एक महाराज राजा थे, जिन राजा का नाम था खटवांग। खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्त समाद प्रदुस्त्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज प्रथु और प्रथु के अज और अज के एक पुत्र हुए, जिनका नाम था दशरथ। दशरथ जिनका, दशरथ माने जिनका 10 इंद्रियों पर संयम है। इंद्रियां कौन? हमारे आंख, कान, नाक, मुख और 4 अक्षर है दशानन। दशरथ और दशानन। दशानन माने 10 धनानन, आनंद माने मुख, जिसके 10 मुख भोग करने के लिए दौड़ रहे। संसार में बहुत से लोग होते भोगी और बहुत से लोग होते हैं योगी। तो योगी मान लीजिए दशरथ और भोगी मान लीजिए दशानन रावण। तो जहाँ जाता था छीन करके, लूट करके, कैसे भी साम दाम दंड में से लेकर के आता था। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। धीरे धीरे बड़े हुए। महाराज विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ को भगवान ने निर्विघ्न पूरा करवाया। विश्वामित्र जी वहां से लेकर के मिथिला जनकपुरी में गए और जनकपुरी में महाराज दशरथ ने एक यज्ञ किया, जिसका नाम समर्पण यज्ञ। उस समर्पण यज्ञ में एक धनुष रखा। ये धनुष को जो भंजन कर देगा, हमारी बेटी उसी के साथ में ब्याह करेगी। बहुत से राजा लोग आए, लेकिन कोई उसको छू तक नहीं सका। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष का भंजन किया। आज तक जनक सुता जग जननी जानकी, उन माँ सीता के साथ भगवान राम जी का विवाह हुआ। वापस अयोध्या आए। जब जीवन में सुख होता है तो समझ लो दुख भी आता है, और दुख होता है तो सुख भी आता है। गाड़ी का पहिया कहीं ऊपर कहीं नीचे,
सब बढ़िया बढ़िया हो गया। करते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, लेकिन सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। फिर उसी समय वो नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी की एक सेविका थी जिसका नाम था मंथरा। देवता ने उसकी मति को बच्चा भगवान के चरणों में कुछ अर्पित कर रहा है। भगवान कन्हई निरंतर इसको दीर्घायु प्रदान करे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे महाराज देवताओं ने उसकी मति फेर दी और मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। दशरथ जो थे महाराज, दशरथ जी कैसे थे? जो देवासुर संग्राम में देवताओं से लड़ने के लिए जाते हैं वो दशरथ, कभी हार नहीं मानी वो दशरथ। लेकिन जो काम का प्रभाव होता है, कहते हैं अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो धन का लोभी होता है, लालची लोभी, उसके लिए भाई बंधु कोई नहीं होता है महाराज। वो अपने भाई का धन छीन लेता है, अपने मित्रों का, पड़ोसियों, किससे लेना देना नहीं, धन का लोभ होता है वो। और जो कामी होता है उसको लज्जा नहीं रह जाती है जब काम सवार होता है। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी ने कह दिया कि आज ही, दशरथ ने कहा मैं सोचता हूँ कि राम को युवराज बना दूं, राजा नहीं युवराज। वशिष्ठ जी ने कहा बस विलंब मत करो, आज ही बनाओ। दशरथ ने कहा आज नहीं, कल बनाऊंगा। अगर दशरथ उसी दिन बना देते तो भगवान राजा बन जाते, लेकिन उसी समय सांझ समय सानंद नभ गयो कैकेयी गृह। दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या माने कुशाग्र और कैकेयी का कैकेयी नाम नहीं है। कैकेयी कैके देश की रहने वाली है, इसलिए उसको कहा जाता कैकेयी। कैकेयी का नाम है रूप मालिनी। तीनों रानियों में सबसे सुंदर है कैकेयी, इसलिए दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम करते कैकेयी से। देवासुर संग्राम में गए हैं तो उनको साथ में लेकर के गए हैं। जब रथ का पहिया वहां पर धुरी टूट गई तो कैकेयी की उंगली जो थी वज्र की थी उसमें डाला था। इतना प्रेम करते, रूपमालिनी नाम है। कौशल्या के घर को जाते तो बात अलग होती, लेकिन मन में अभी बुढ़ापा आ गया, चौथा पन्ना गया, बेटे का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, लेकिन स्त्री के काम के वशीभूत होकर के दशरथ जी, किसी ने कह दिया आज कैकेयी तो आज गोप भवन में है। अरे महाराज डर गए दशरथ। कहते हैं सुरपति बसई बाहुबल जाके। सुरपति माने इंद्र, इंद्र उसे सहायता लेने आते हैं। सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रहाए रुकता। अब पता चला कैकेयी गोपवन में है तो हमारा दुख हुआ। देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम का भूत ऐसा चढ़ा जो सोल पुलिस से कर वाले देवताओं से युद्ध करते नहीं थकते थे। वो एक स्त्री के वशीभूत होकर के महाराज डर गए। महाराज सोचने लगे आज क्या होगा। विचार करते करते सूल पुलिस अस हारे नाथ सुमन सर मारे। कामदेव का ऐसा प्रभाव। अब कैकेयी के घर गए, कहानी बदल गई। कैकेयी ने वरदान मांगा,
14 वर्ष का राम को वनवास, हमारे बेटे को राजगद्दी। बहुत कहा, बहुत मना किया दशरथ ने, लेकिन कैकेयी नहीं मानी, वो अड़ गई। आखिर में भगवान पिता के वचनों को मान करके जंगल गए। जंगल में रावण के द्वारा माँ सीता का हरण हुआ और भगवान जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंचे जाकर के एक कोई भगवान की भक्त थी जो बहुत दिनों से महाराज रास्ता देखती थी, बाट जोड़ती थी। डेली करती क्या थी, मार्ग को झाड़ू बढ़ाड़ू कर आती थी और मन में बस यही उसके रहता था, कभी न कभी तो राम आएंगे। विचार यही करती रहती थी निरंतर, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। श्याम, कोई भेद नहीं है, चाहे राम को चाहे श्याम को, चाहे राम आए और चाहे श्याम आए। और अगर श्याम आए तो नीचे के खड़े हो, हमारा श्याम आए तो मंच पर आए। बहुत सुंदर मुन्ना भैया बजाय कार्ड भैया, सब पहले तैयार रखो, रेडी। बहुत सुंदर, राम आएंगे तो श्याम आएंगे। अब एक एक श्याम नहीं, कई कई श्याम। भक्तों का भाव है, बहुत सुंदर। आज कन्हई का प्राकट्य दिवस और ऐसा करना भी चाहिए। हम लोगों का ऐसा विचार बने, ऐसे अपने बच्चों में संस्कार बने और निरंतर हमारे सनातन धर्म की निरंतर वृद्धि होती रहे।